मास्टरबेशन एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ है और आजकल हमेशा देखा जाता है। मेल में भी देखा जाता है और फीमेल में भी देखा जाता है। लेकिन जब आप मास्टरबेशन करते हैं, मास्टरबेशन करते समय आप लोगों का मन में ढेर सारा क्वेश्चन मन में आ जाता है। जैसे कि मास्टरबेशन करने की वजह से क्या स्पर्म डेड हो जाता है? क्या मास्टरबेशन करने की वजह से स्पर्म काउंट कम हो जाता है? मास्टरबेशन करने की वजह से स्पर्म का मॉर्फोलॉजी कम हो जाता है? क्या मास्टरबेशन करने की वजह से स्पर्म का जो मॉर्फोलॉजी होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है? इतना सारा ढेर क्वेश्चन आप लोगों का मन में आ जाता है और इतना सारा क्वेश्चन आना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। सो दोस्तों, ये जो इतना सारा क्वेश्चन है, इतना सारा कन्फ्यूज़न सिर्फ आज का इस वीडियो का माध्यम से मैं क्लियर करने वाला हूँ। आपका ऑल कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दूंगा, इसलिए आज के इस वीडियो को आप सभी को लास्ट तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट में आप लोगों को एक फाइनल डिसीजन दूंगा कि मास्टरबेशन करने की वजह से क्या इतना सारा प्रॉब्लम होता है या नहीं। इसलिए आज के इस वीडियो को आप सभी को लास्ट तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी के पास एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, साथ में बेल आइकन को ऑल प्रेस कर देना और इस वीडियो को साथों साथ लाइक कर देना। सो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मेरा नेम है अर्जन महांती और आप देख रहे हैं मेडिकल सॉल्वर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे मास्टरबेशन होता क्या है। देखिए, ये जो मास्टरबेशन होता है मेल भी करते हैं, फीमेल भी करते हैं, लेकिन फीमेल से मेल सबसे ज़्यादा करते हैं और मेल में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी देखा जाता है। जब मास्टरबेशन करते हैं तो मास्टरबेशन जब करते हैं उन लोगों का जो मेल हो या तो फिर फीमेल हो, विदाउट पार्टनर को छोड़ के सेल्फ सेक्स करते हैं। यानी कि उसका मन में जब सेक्सुअल डिजायरनेस आ जाता है, सेक्स करने का मन करता है, सेल्फ सेक्स करने का मन करता है, तो इस टाइम सेल्फ सेक्स किया जाता है। और कभी कभी कॉन्डोम का इस्तेमाल किया जाता है और कभी कभी बिना कॉन्डोम ही इस्तेमाल किया जाता है। जब मास्टरबेशन करते हैं, मास्टरबेशन करते समय जो मेल का जो टेस्टिस होता है, उस टेस्टिस के अंदर मिलियन ऑफ स्पर्म होता है और मास्टरबेशन करते समय स्पर्म बाहर निकल के आता है और सीमेन के साथ मिक्स होता है। उसके बाद एक छोटा सा नल के माध्यम से बाहर निकलता है। बाहर में निकलते समय जो पेनिस होता है, उस पेनिस की जो टिश्यू होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। उस टिश्यू का नेम है स्फिंक्टर टिश्यू। इसलिए जब स्पर्म जब निकलता है उस टिश्यू के द्वारा, तब आप लोगों को एक आराम प्रदान होता है और आप लोगों को मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है। जब स्पर्म बाहर निकलता है तब आप लोगों को एक सेक्सुअल डिजायरनेस फील होता है, सेक्सुअल डिजायरनेस का कंफर्टेबल फील होता है और आप लोगों को एक मेंटली सेटिस्फेक्शन मिलता है। इसको मास्टरबेशन बोला जाता है। लेकिन दोस्तों, बात यह है कि क्या मास्टरबेशन करने की वजह से स्पर्म में क्या कोई इफेक्ट होता है? देखिए, सबसे पहले थोड़ा हम जान लेते हैं, ये जो टेस्टिस होता है मेल का, इस मेल का जो टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म बनते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म बनते हैं और स्पर्म जब बनते हैं तो अनमेच्योर टाइप का बनते हैं। उसके बाद मैच्योर होने में थोड़ा टाइम देना पड़ता है। जब मैच्योर हो जाता है तब स्पर्म तैयार हो जाता है और जब आप मास्टरबेशन करते हैं तब बाहर में निकल आता है। लेकिन प्रेगनेंसी के लिए जो स्पर्म चाहिए होता है आपका, लास्ट 3 से 5 दिन के बाद आप लोगों का 3 से 5 दिन का गैप होना चाहिए। यानी कि अगर आपको मास्टरबेशन करना है तो आप 3 से 5 दिन पहले कर लीजिए। उसके बाद मास्टरबेशन हो, चाहे बिना कोई अलग सा कोई सेक्स का आपका जो तरीका है वो आप कर लीजिए। 3 से 5 दिन पहले आप कर लीजिए। उसके बाद 3 से 5 दिन के बाद अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन होगा, क्योंकि मास्टरबेशन करने की वजह से बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी है। देखिए, मास्टरबेशन करने की वजह से सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है, आदमी का मेंटली सेटिस्फेक्शन मिलता है, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन मिलता है और शरीर बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। उसके बाद मास्टरबेशन करने की वजह से क्या होता है, और एक खासियत बात है कि मास्टरबेशन करने की वजह से आपका स्पर्म में कोई इफेक्ट होता है या नहीं, इसका आंसर है बिल्कुल नो, क्योंकि स्पर्म में कोई इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन कुछ कंडीशन होता है जो कि आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन मास्टरबेशन करने की वजह से स्पर्म में कोई इफेक्ट नहीं होता है। अगर आप मास्टरबेशन हफ्ते में 1 बार करते हैं या तो फिर महीने में 1 बार करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और मास्टरबेशन करने की वजह से क्या होता है, आपका जो स्पर्म होता है, देखिए स्पर्म जो टेस्टिस में तैयार होता है, जो तैयार होता है ऑटोमेटिकली तैयार होता है। तैयार होने के बाद ऑटोमेटिकली जब आप मास्टरबेशन नहीं करते या तो फिर सेक्स नहीं करते तो ऑटोमेटिकली डिजॉल्व हो जाता है। उसके बाद इसलिए
मास्टरबेशन करने की वजह से जो स्पर्म तैयार होता है, डिजॉल्व होता है, अगर आप बीच बीच में मास्टरबेशन करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका जो स्पर्म का जो क्वालिटी है इम्प्रूव होगा, स्पर्म काउंट बिल्कुल भी कम नहीं होगा, आपका स्पर्म का मोटिलिटी भी डेवलप होगा, उसके बाद आपका स्पर्म का मॉर्फोलॉजी भी डेवलप होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, अगर आप मास्टरबेशन रोज़ रोज़ करते हैं या तो फिर आप दिन में 2-3 बार कर लेते हैं तो भी आपका प्रॉब्लम आएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। देखिए, आपका टेस्टिस में जो स्पर्म बनते हैं उसको मैच्योर होने में थोड़ा टाइम देना पड़ता है। अगर आप रोज़ रोज़ करने लगेंगे तो प्रॉब्लम तो आएगा ही, आपका स्पर्म के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि आपका स्पर्म डेथ हो सकता है, स्पर्म काउंट कम हो सकता है, ओलिगोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया हो सकता है। उसके बाद स्पर्म का मोटिलिटी कम हो सकता है, स्पर्म एबनॉर्मल हो सकता है, यानी कि स्पर्म का जो मॉर्फोलॉजी है वो भी कम हो सकता है, कुछ इस टाइप का हो सकता है। इसलिए दोस्तों फाइनल डिसीजन ये है कि अगर आपको मास्टरबेशन करना है तो आप हफ्ते में एक बार कीजिए या तो फिर महीने में एक बार कीजिए। आपका स्पर्म काउंट भी ठीक रहेगा और आपका मेंटली सेटिस्फेक्शन मिलेगा, सेक्सुअल डिजायरनेस से सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लेकिन अगर आप रोज़ रोज़ सेक्स करते हैं तो आपका स्पर्म में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा। कुछ इस टाइप का कंडीशन है और मैं आप लोगों को सब कुछ डिटेल्स में बता दी है और उम्मीद है कि आप लोगों का कन्फ्यूजन, जितना सारा कन्फ्यूजन हो रहा था वो क्लियर हो गया होगा। लेकिन दोस्तों फिर भी इसको लेकर थोड़ा सा भी अगर आप लोगों का कन्फ्यूजन होता है, कुछ पूछना होता है, तो आप हमारा वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर जाके कुछ पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। और वैसे भी दोस्तों अगर आप मेरे साथ चैट के द्वारा बात करना चाहते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमारा इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी है @medicalsolver। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।